देश में सेंसस कब होगा? 2011 में सेंसस हुआ था, हर 10 साल में होना चाहिए, हम खड़े हैं 2024 में, यानी 3 साल लेट हैं। अब जनगणना होगी तो कब होगी, ये सवाल, और इसको लेकर विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है, और उसमें वो चाहते हैं जाति जनगणना भी हो, मतलब जनगणना के साथ जाति भी पूछी जाए। क्या भारत सरकार ऐसा कराएगी? ये तो यक्ष प्रश्न जैसा है, लेकिन इसका जवाब हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपको दे सकते हैं। क्या प्लान है भारत सरकार का जनगणना कराने का? देवेंद्र। और सौरभ, 2019 में ये तय किया गया था, 2020 के बाद अब तक अगर देखें तो 10 बार इसका एक्सटेंशन किया जा चुका है, और अक्टूबर में वो मियाद पूरी हो रही है 10वें बार का जो एक्सटेंशन था। और सरकार के सोर्सेज का ये कहना है कि तैयारी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सितंबर में सेंसस की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। जो टारगेट रखा गया, पिछले दिनों गृह मंत्री के यहाँ काफ़ी बैठकें हुई हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो गृह मंत्रालय और सांख्यिकी, ये 2 डिपार्टमेंट हैं जो कि इस काम को देखते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री के साथ बहुत बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री सोर्सेज का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के लेवल पे भी ये बैठक हो चुकी है और तैयारी सारी है। सितंबर में अगर इसकी शुरुआत होगी तो तकरीबन 18 महीने का टारगेट रखा गया है कि मार्च 2026 में इसको रिलीज़ कर दिया जाए सेंसस को। जो प्रक्रिया थी उसको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2 भाग में किया जाना है, एक तो हाउस लिस्टिंग की और दूसरे एनपीआर की। हाउस लिस्टिंग के लिए लगभग 31 क्वेश्चन तैयार हैं, एनपीआर के लिए 28 क्वेश्चन तैयार हैं, और ये पहला सेंसस होगा जो कि डिजिटल होगा। तो अगर सितंबर में शुरू होता है तो उसके बाद 18 महीने लगेंगे, मार्च 2026 में होगा, और उस समय लगभग पूरे 15 साल का जो गैप है उस गैप को फुलफिल किया जाएगा। और सौरभ, ये इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि उसके आधार पर आप जो भी डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो अगर एक्चुअल डाटा ना हो तो पॉलिसी मेकिंग का बहुत मतलब नहीं होता। जैसे जॉब एस्टीमेट का आपको आकलन करना हो, इन्फ्लेशन का ही ठीक तरीके से आकलन करना हो, या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम सिचुएशन पे पहुंची नहीं पहुंची पॉपुलेशन की तुलना में, वो एक्चुअल फिगर आने के आधार पे ज़्यादा सटीक हो सकता है। और इस लिहाज से इसको करने को लेकर बहुत तेजी बढ़ती जा रही है। हालांकि पेंडेमिक सवाल का जवाब भी दे दीजिए जो सब आपसे पूछना चाहते हैं, जिसमें इस सेंसस में जाति भी पूछी जाएगी। क्या जातिगत जनगणना भी होगी? ये उसमें एक चीज़ सौरभ पहले आपको और बता दूं कि एक बार, लेकिन इस बार जब बजट आया था तो हैरानी ये हुई कि बजट में जो धनराशि इसके लिए आवंटित की गई थी वो बहुत कम थी, लगभग 1300 समथिंग ही था, जो कि पिछली बार की तुलना में आप देखें तो काफ़ी कम फिगर था। और उस कंडीशन में ये माना गया था कि शायद इस साल भी फिर सेंसस को टाल दिया जाएगा, लेकिन अब जो सरकार के सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल, जो कि अहम सवाल आपने पूछा कि कास्ट सेंसस को लेके, कि क्या इस सेंसस में एक कॉलम कास्ट के लिए भी होगा, उसके लिए क्योंकि कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ एक कॉलम उसमें रखना है। लेकिन पिछली बार जब यूपीए गवर्नमेंट में, आप सभी जानते हैं कि 2011 में जब ये हुआ था और उसके बाद जब आया वो डाटा, तो इतना जटिल और इनएक्यूरेट उसे माना गया कि उसे रिलीज तक नहीं किया गया था। फिलहाल सरकार के भीतर ये मंथन ही चल रहा है कि क्या उसे करना संभव रहेगा या नहीं रहेगा। उस पर किसी ठोस नतीजे पे अभी तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। सौरभ, अब इससे जुड़ा हुआ जो इसका जो फॉलो अप होने वाला है आगे, डिलिमिटेशन, उसका क्या वो क्या प्रोसीजर है और उसके बाद क्या स्थिति होगी, ये भी बता दें। अरे तो सेंसस के बाद ही उसके डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी, और क्योंकि मार्च 2026 तक अगर इस सेंसस को पूरा कर लिया जाता है, 18 महीने का जो टारगेट रखा जा रहा है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी, और 26 लास्ट या 27 तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भी कर ली जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव डिलिमिटेशन के तहत ही कराया जाना है। और एक बार जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, उसको लेकर भी सारा डेडलाइन तय किया जा चुका है। सौरभ, ये आपने आपसे विजय त्रिवेदी जी कुछ जानना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं कि आपने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया, हो सकता है तय नहीं किया हो सरकार ने, लेकिन आप इसे टेक्निकल ग्लिच मानते हैं या पॉलिटिकल ग्लिच मानते हैं? नहीं, पॉलिटिकल तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल से ज़्यादा बड़ा टेक्निकल ग्लिच भी है, क्योंकि जैसे जातियों की संख्या और उपजातियों की संख्या को अगर आप देखें तो अपने आप में वो बहुत बड़ा टास्क है, सिर्फ और सिर्फ आप जातिगत जनगणना कराएं तो। और यही वो वजह थी जो जिसके चलते 2011 के कास्ट सेंसस के बाद उसमें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मानी गई, जिसके चलते नहीं किया गया। हालांकि पॉलिटिकल कंपल्सन तो रहता ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के केस में भी देखें, वहाँ पर भी यही समस्या आई थी। तो ऐसे में क्या इस मेमथ एक्सरसाइज को इसमें कराया जा सकता है अधिकारियों के लेवल पे, इस बात पे चर्चा हो रही है।
टॉप लेवल पे इस बात पे चर्चा हो रही है कि पॉलिटिकली इसे कराना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, जरूरी है या नहीं जरूरी है, लेकिन निश्चित तौर पे उसको लेकर मंथन चल रहा है और टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि अभी तक नतीजे पे नहीं पहुंची है सरकार। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर दी देवेंद्र पराशर ने आपको। इस सितंबर से देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि मार्च 2026 तक शायद पूरी कर ली जाएगी। लेकिन क्या उसमें जाति भी पूछी जाए, जो चाहते हैं राहुल गांधी की पूरे देश की हर नागरिक की जाति पता चले, वो किया जाएगा या नहीं? सरकार ने अभी इस पर मन नहीं बनाया है। देवी ने जो रिपोर्ट किया, मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाह रहा था। आप बता रहे 46, पिछली बार 2011 में जब हुआ था ये, तो उसमें 46 लाख जातियां बता जी। देखिए, उसमें जब नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया कि हम इसको जारी कर देंगे, कैबिनेट की मीटिंग हो गई, घोषणा भी हो गई, फिर कोशिश की गई, जब नहीं हुआ तो फिर ये नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने भी बहुत मेहनत की और दो तीन कारण दिए, बताया कि एक तो इसमें इतने मतलब इतनी विसंगतियां हैं कि इसको जारी किया ही नहीं जा सकता है। अभी तक जितना हमने किए हैं उसमें 46 लाख जाति और गोत्र आ गया है। अब 46 लाख जाति और गोत्र उससे भी ज्यादा हो सकता है। फिर 46 लाख जाति और गोत्र में एक क्षेत्र में कहीं कोई जाति कुछ कहला रही है, दूसरे में कुछ है, तो ये इतना जटिल है कि इसको जारी करना संभव नहीं है। मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणना? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार को इसकी जटिलताओं का पता है, विपक्ष का दबाव है, इसलिए उनके सामने इस समय चूंकि जाति के आधार पर मोदी सरकार रक्षात्मक स्थिति में जगह जगह है। जिस ढंग से आक्रामक होकर उसको सामने आना चाहिए था, इसका खंडन और विरोध करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है। तो क्या करेगी वो कहना कठिन है। अरे मान ले करा देती है। अब सवाल यह है कि उस डेटा का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब राहुल गांधी उसका क्या इस्तेमाल करेंगे और भाजपा क्या उसका अपने लिए कोई पॉजिटिव काम जरूरत के हिसाब से काम कर सकती है? देखिए, निजी तौर पर तो मुझे कभी इसमें कोई मुश्किल ही नहीं दिखती है कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, वोटर बेस है, वो कोई ऐसा नहीं किसी एक जाति में हो, सभी जातियों में बहुत जबरदस्त तरीके से है। उसके अपने नेता हैं। उसके अंदर क्या चर्चा है, ये मूल बात। क्या वो जो जिस हिंदुत्व अम्ब्रेला की बात कर रही है उस पर टिकी हुई है, या उसका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा रहा है, वो जाति जाति चिल्लाने लगी है, उसको भी लगता है कि नहीं हम अपनी जाति बताने लगे। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है उसके मूल में राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व का अम्ब्रेला है। इसको समझिए आप। सुन पूरी बात कर देता हूं। वो यादव भी जो भाजपा से जुड़ा है वो उसी हिंदुत्व के अम्ब्रेला में जुड़ा था। पटेल भी जो जुड़ा है उसी हिंदुत्व के अम्ब्रेला में जुड़ा है। जो जाटव, पासवान, वाल्मीकि, महार जो भी जुड़ा हुआ है, अब उसके बाद आपने अलग अलग लोगों को खड़ा किया। या तो आप उनको कन्विंस कर पाते कि हम ये जो कर रहे हैं हमने सबको दे दिया है, नहीं कर पाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको जातीय जनगणना करनी ही पड़ेगी। जो जुड़ा है वो राष्ट्रवाद राम मंदिर के मामले पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसमें से बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं ना। नहीं चले गए इसी 2024 के चुनाव में? वो नहीं गए। बहुत सारे लोग गए ना वो नहीं गए। जिन्होंने 19 में वोट किया था उसमें से बहुत सारे लोग वो गए जो आए थे उसी के लिए वो गए। जो उनके साथ थे वो अभी भी वहीं जो भी गया, मतलब जो पहले जुड़ा था भाजपा से वो चला गया और आप 303 से 240 आ गए। देखिए, फिर वो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर गए होते अब राहुल गांधी अगर देश का उदाहरण अलग है उस पर हम बहुत बात। अब राहुल गांधी की बात, जातीय जनगणना की तरफ जाना पड़ेगा तो सरकार दम लगा के कह देगी। राहुल गांधी का कहना साफ है ना, आप जातीय जनगणना करो और मैं 50% क्या होगा वो बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने साफ कहा मैं 50% की सीलिंग खत्म करूंगा और सबको मैं आरक्षण ज्यादा दूंगा। इससे हो सकता है वो 70% आरक्षण की 100% कर दीजिए। इससे मूर्खतापूर्ण विचार कुछ नहीं। आप उसको मूर्खतापूर्ण कहिए ना, मैं कह रहा हूं ना, उनका प्लान ये है। सौरभ जी, सौरभ जी, जब आजाद हुआ देश तो पहले इस पर चर्चा हुई कि हमको जनगणना करानी चाहिए कि नहीं। इस पर लंबी बहस हुई है, संविधान सभा में भी बहस हुई है कि अंग्रेजों ने जो जनगणना किया, हमारे जो ऐतिहासिक जनगणना है, उसमें फिर यह भी आया कि क्या हमको जातीय जनगणना करानी चाहिए। नेहरू जी की कैबिनेट ने उसमें बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ कि जातीय जनगणना अंग्रेज समाज को तोड़ने के लिए करते थे। हम अनुसूचित जाति जनजाति का करेंगे क्योंकि इनको आरक्षण देना है, बाकी जातीय जनगणना अब भारत में बंद कर दिया। राहुल जी को समझाया, वही कह राहुल जी किस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने? मैं 50 जो सुप्रीम कोर्ट का रोक लगी है 50% के ऊपर देश में आरक्षण नहीं हो सकता, उन्होंने कहा मैं ये रोक हटवाऊंगा, ये सीलिंग हटवाऊंगा और आपको 50% से ज्यादा आरक्षण दूंगा। देखिए, जब सौरभ जी, जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है कि हम किसी भी स्थिति में जातिगत सर्वे या जनगणना नहीं करवाएंगे,
उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट निर्णय लिया। तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक नफा और नुकसान देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसको न करवाने से उन्हें राजनीतिक भूचाल आएगा और बहुत नुकसान होगा, तो भारतीय जनता पार्टी से जरूर करवाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिना जातिगत जनगणना करवाए वह अपने वोट बैंक को बचा कर सकती है और उसको मैनेज कर लेगी, तो वह नहीं करवाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है जो आज राजनीतिक परिस्थितियां है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना करवाएगी। भले ही वो डाटा जारी करे या ना करे, वो जातिगत जनगणना करवाने की आगे कदम बढ़ाएगी, तय है। इसमें दो बात कहना चाहता हूं मैं। एक तो जातिगत जनगणना से मुझे नहीं लगता हम सब लोग इतना घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है, मतलब सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की बात है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आउट कीजिए, हम लोग घबराए नहीं। हम नहीं, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है उसकी बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अभी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ, क्या हुआ? हाँ, ठीक बात है। उसको कैसे आप करेंगे? कल भारत बंद था उस पे। नहीं, तो उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे यदि आपके पास जातियों का आधार नहीं है? ठीक है, अब वो केवल SC ST की बात मत करिए, जो OBC के लेकर। फिर आपने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रखी है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या है? ये क्लियर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल SC ST के लिए था। हाँ, वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, उसकी गणना OBC पर भी होगी, उसकी गणना होती है। मैं कह रहा हूँ, तो जब SC ST की होती है तो बाकी की भी हो सकती है। 10,000 जवाब दिया ना, नेहरू जी को लगता था कि नेहरू जी को छोड़िए, नेहरू जी के साथ थोड़ी फॉलो कर रहे हैं आप तो नेहरू जी के किसको खिलाफ चल रहे पकड़ेंगे हैं। आप लोग? मेरी बात नेहरू जी सुनिए। हर सर, बात में, आप मैं बाकी ये चीज कह रहा में हूं। नेहरू जी को तो छोड़िए। दूसरी वाह, बात वाह, है वाह, कि वाह। रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट रख रहे हैं उसमें जातियों की तो जनगणना की है आपने, उसके बिना कर रहे हैं क्या आप? अरे तो रोहिणी कमीशन मानक तो है फिर क्या देश का सर? इस देश की मोदी सब सरकार ने सुनिए किया है सुनिए ना, मोदी सरकार नहीं, ने नहीं, किया है ना। बीजेपी और सरकार मैं क्या समझता हूं क्या कि करेगी? जातीय जनगणना से देश की नीतियों में कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो समीर जी की बात से सहमत हूं, आज का राजनीतिक माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जातीय जनगणना से नहीं बच सकती, मैं आपको कह देता हूं। ये मुमकिन है। नहीं, जो अच्छा है, रोहिणी- इसमें कोई दिक्कत रोहिणी नहीं है। कमीशन हो की जाएगा। तो आपने अच्छा, बात नहीं, की, जब आप सेंसस हो जाएगा तो रोहिणी कमीशन तो आउटडेटेड हो जाएगा। हाँ, तब तो रोहिणी आयोग का कोई मतलब नहीं रह नहीं, जाएगा। देखिए, कैसे सर्वे पर कोई outdated रोक हो जाएगा? नहीं। जब आप नहीं, जाति को दोनों में जनगणना अंतर नहीं करेंगे तो समझिए। outdated क्यों हो जाएगा? सुनिए, अगर नहीं करेंगे तो हाँ। मैंने कहा अगर करेंगे तो करेंगे तो फिर हो जाएगा, सुनिए, खत्म बात। सुनिए। जो इस देश में जितने सामाजिक न्याय आंदोलन चले थे वो जाति तोड़ो जाति भेद के थे। अगर उसमें नेताओं ने धोखा देके उसमें सफलता नहीं प्राप्त की, समाज में, अब गांव में आप जाएंगे ना तो जाति के लोग हैं, लेकिन उस प्रकार का विभेद अब नहीं है जो ऊपर बताने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरा है कि बिहार में एक सुनिए, जाति जनगणना के बाद एक सर्वे हुआ है, सुनिए, उस सर्वे में बिहार के मेजोरिटी लोगों का कहना है कि हमारे घर पर आए नहीं सर्वे करता। मेजोरिटी लोग घर से निकल के कह रहे हैं कि हमारे घर पर सर्वे करता आया ही नहीं, और हमारी रिपोर्ट कैसे जारी कर दिया, और उसमें यादवों को सबसे ज्यादा बता दिया है और नीतीश कुमार की जाति को नीचे बता दिया हुआ है। और पूरा बिहार जान रहा है कि बिल्कुल एक फ्रॉड रिपोर्ट जातीय जनगणना, जातीय सर्वे के नाम पर वहां अगर ऐसे ही देश में हुआ कि शक्तिशाली 5 सुनहरी बाग, श्री राहुल गांधी, LOP लोकसभा, ये पता है सर। आपको गलत आदमी, गलत लोगों को बता रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी को बताना है सर आपको। राहुल गांधी के यहाँ भी तो इंडिया टीवी मॉनिटर होता होगा, और जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, ये आप मत समझिए। अगर ये समझा जाएगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे, कांग्रेस के अंदर भी जाएंगे। लेकिन मैं तो क्या, लेकिन होगा वो अलग बात है। हम लोगों का मत यह है कि ये देश के हित में नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं, यही तो बहस है। एक लाइन सिर्फ जाति जनगणना हो तो उसके साथ ये भी तय हो, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपने बचपन से आज तक नहीं देखा कि हमारे यहां कोई ब्राह्मण किसी यादव से बहुत ज्यादा संपन्न हो। अच्छा, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा हूं। तो उसमें ये भी आए, मैं बस ये चाहता हूं। वो तो NSSO के फिगर में आ जाता है, वो तो NSSO की फिगर में आता है, NSSO की काउंटिंग में सब कुछ है। नहीं, लेकिन जाति के साथ आएगा तो अच्छे से आएगा। रोहिणी आयोग के बाद जाति के साथ आएगा तो अच्छा आएगा ना। ठीक है, इनको कहां का HM का पता देना पड़ेगा। HM इसको देखते हैं। HM देखते नहीं, हैं। सुनिए, 3 मिनट है मेरे पास, बड़ी राहुल खबर। गांधी जी अब कांग्रेस की पुरानी आप नीतियों को पलट रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये मत ये है कि कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही है, वो ऑल इंडिया की पार्टी रही है। तो फारूक उस अब्दुल्ला रूप इस में वक्त अपना प्रेस विजन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनाना चाहिए। कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो था वो दोबारा मुझे लग रहा है जुड़ गया एक साथ, गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला पीछे खड़े हुए हैं, राहुल गांधी शायद चले गए। और क्या ये मौसम पे मुझे बहुत खुश है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या मेरा दिल आज बहुत ही खुश है।
क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूंगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आप भी हमारा साथ। कश्मीर में हो गया गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। वो तो शेख अब्दुल्ला के जमाने से इलेक्शन कांग्रेस होने का जा रहा है, गठबंधन उससे पहले। हमेशा ही रहा। देखिए 3-4 पीढ़ियों का पारिवारिक मामला है। सब बच्चे हैं तो घूमने कहाँ जाते हैं, चलिए फारूक अंकल के यहाँ चलते हैं, शेख अब्दुल्ला, मतलब उस तरह का है ना। राहुल प्रियंका बच्चे हैं तो कहाँ गए, तो श्रीनगर चलो घूम के आते हैं। शेख अब्दुल्ला को जेल में भी वो तो डाला लड़ाई है। होती है, उसी इसका सरकार असर में। हर की लड़ाई जैसा है। इस गठबंधन का असर क्या होगा ये बताइए सर। देखिए अगर इसमें महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होती हैं और छोटे छोटे दल अलग लड़ते हैं तो इतना आसान भी नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ कोई बहुत बड़ा चमत्कार जो एक बात अभी समीर जी ने कही थी, बीजेपी ये चाहती है कि हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं चुनाव में कि हमारे बगैर सरकार ना बने। बिल्कुल, और उसके लिए यही करेगी बीजेपी और उसके बाद सरकार बनेगी नहीं, एलजी का शासन चलेगा। चुनाव करवा दिए, किसी के पास बहुमत नहीं है, सरकार बनाई, हम किसी के साथ जा नहीं रहे, तो नहीं है कोई बहुत पूर्ण नहीं कर सकता, तो एलजी का शासन चल रहा है, फिर चुनाव करवाएंगे 6 महीने के बाद लगेगा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मत कहिए, फिर वो नैरेटिव बनेगा कि भाई ये सरकार जो है डेमोक्रेसी के भारतीय खिलाफ है। जनता पार्टी पूरे ये लोकतांत्रिक माहौल ढंग से आज चुनाव। ये तो नहीं, नहीं, मजबूरी है ना सर। इनका विश्लेषण ये नहीं, इसलिए मैं कह अच्छा रहा हूं मुझे एक कि बात बीजेपी की तरफ से मत विजय कहिए। जी एक बात बताए, वही जो सिनारियो ये कह रहे हैं वो हो जाता है। अगर इन्होंने कहा 43 सीटें जम्मू की, 5 नॉमिनेटेड, ठीक है, कितने हो गए सर? 48 सीटें। 48 सीटों में से अगर 25 26 28 सीटें ऐसी जीत जाती है भाजपा, हालांकि जम्मू में पीडीपी भी जीत सकती है, एनसी भी कुछ सीटें जीत सकती है, कांग्रेस तो जीतती है। अगर मुमकिन नहीं है बीजेपी के बगैर तो क्या विकल्प होगा? ये पिछली बार पीडीपी के साथ गए थे, पूरे देश ने गालियां दी थी, ये काम किया इनके समर्थकों ने। अब आप इन पर इस बात को तो दबाव नहीं बना सकते कि नहीं आप मिलकर किसी के साथ सरकार बनाओ। नहीं, लेकिन अगर नहीं, लेकिन और लोग तो बना सकते हैं। आप सिर्फ बनाए? बीजेपी के बिना देश नहीं चलता क्या? समझे नहीं आप? मैंने कहा ये अगर वैसी परिस्थिति बन जाए कि बीजेपी के बगैर नहीं लेकिन मैं बनती, इस अगर बात नंबर से जैसे हो। सहमत हूं हर्ष जी की कि यदि एनसी के साथ यदि ये जो पार्टी है पीडीपी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव की संभावना नहीं लगती, और फिर एक इस तरह की होगी कि हंग असेंबली जैसी बात और ये सब होगा, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बिना एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नहीं हो सकता, एक साथ हुए बिना, ऐसा मुझे लगता अगर है। ये एक साथ अब मुकाबला वो सारा इनको जम्मू मुकाबला का मतलब कि उनको हराने के लिए पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस की बहुत जम्मू बड़ी में ही होना। समस्या है क्योंकि दोनों जम्मू की। में- पीडीपी और नेशनल कांफ्रेस की कश्मीर एरिया में इतनी बड़ी समस्या है कि मिलकर सीटों का बंटवारा हो ही नहीं सकता, और दोनों के अंदर इतनी ज्यादा दूरियां बनी हुई है कि जमीनी स्तर के अंदर भी कि ऊपर अगर हाथ मिला लेंगे तो नीचे तो विस्फोट और बवाल की स्थिति में आएगी। देखिए, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। सबसे कमजोर पीडीपी है इस समय। जम्मू कश्मीर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, उसके प्रमुख नेता बाहर हैं, कई बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं। पीडीपी ने डीडीसी के चुनाव में सबसे कम उसको वोट आया था। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, एनसी तो थी, लेकिन पीडीपी साफ हो गई थी। इस समय पीडीपी उस स्थिति में नहीं है जो कभी पहले हुआ करती थी। इसलिए इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर थोड़ा आकलन में समय लगेगा। कैंडिडेट सारे अलायंस हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी घाटी में कितना सीट लड़ती है कि नहीं लड़ती है, यह भी महत्वपूर्ण उसमें होगा।